Good morning, friends. Good morning, friends. So, in the previous lecture, we have started derivatives and मैंने एक आपको टेबल बना के दिया था जिसमें मैंने डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्या है, डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वेयर क्या है, डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब क्या है, डेरिवेटिव ऑफ एक्स टू द पावर एन क्या है, ये लिखा था हमने. होप यू आर रिवाइज दैट. एंड मैंने कुछ होम एक्सरसाइज दिया था एट द एंड. उसका आंसर आपके सामने है. एक बार चेक कर लो. आपका आंसर चेक कर लो. आई एम वेटिंग फॉर दैट. कुछ मिस्टेक रहा तो रेक्टिफाई कर लो. बहुत सिंपल क्वेश्चन था. मैंने y दिया था और dy बाई डी एक्स पूछा था. तो पहला डेरिवेटिव ऑफ x टू द पावर 13 इज 13 इंटू एक्स का पावर 12. x टू द पावर 18 का डेरिवेटिव इज 18 इंटू एक्स का पावर 17. x टू द पावर k का डेरिवेटिव इज k इंटू एक्स का पावर k माइनस 1. x का पावर 3k का डेरिवेटिव इज 3k इंटू एक्स का पावर 3k माइनस 1. x का पावर p इज p इंटू एक्स का पावर p माइनस 1. x का पावर माइनस 33 इज माइनस 33 इंटू एक्स का पावर माइनस 33 माइनस 1 विच इज इक्वल टू माइनस 34. तुम चाहो तो इसको माइनस 33 डिवाइडेड बाय एक्स का पावर 34 ऐसे भी लिख सकते हो. माइनस 33 डिवाइडेड बाय एक्स का पावर 13 कैन बी रिटन लाइक दिस. Then this can be written as minus 2 divided by x cube. It can be written as minus 1 divided by x square. Then it is 7 by 2 x का power 5 by 2, 8 by 3 x का power 5 by 3. Log x का डेरिवेटिव is 1 by x. e to the power x का डेरिवेटिव is e to the power x. 5 to the power x का डेरिवेटिव is 5 to the power x log 5. कौन याद कर रहा है इतने मेरी. 10 to the power x का डेरिवेटिव is 10 to the power x log 10 to the base e. 1 upon x cube मतलब ये x का पावर माइनस 3 का डेरिवेटिव इज माइनस 3 इंटू एक्स का पावर माइनस 4 दैट इज माइनस 3 डिवाइडेड बाई एक्स का पावर 4. 35 इज अ कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0. 38 कांस्टेंट है उसका डेरिवेटिव 0. 5 का डेरिवेटिव इज p का डेरिवेटिव 0 बिकॉज p इज अ कांस्टेंट. या मैंने dp बाई dx लिखा है. इफ p इज अ कांस्टेंट उसका डेरिवेटिव 0. डेरिवेटिव ऑफ p विथ रिस्पेक्ट टू x. विथ रिस्पेक्ट टू x तो p कांस्टेंट ही हुआ ना. p का वैल्यू कुछ भी हो. करेक्ट और नॉट. डेरिवेटिव ऑफ x इज 1. ठीक है. हो गए. चलो फिर क्वेश्चन लिखो एक. फर्स्ट क्वेश्चन. फाइंड dy by dx if y is equal to 3x square. y is equal to 3x square. फाइंड dy by dx. ध्यान दे रहे हो सब लोग. y is equal to 3x square. तो प्लीज अंडरस्टैंड दिस नाउ. if y is equal to constant into f of x, जहां पे f of x कुछ भी हो, if y is equal to constant into f of x, then dy by dx होता है dy by dx is equal to y is equal to constant into f of x. अगर है तो dy by dx is equal to constant into f dash x. constant into f dash x मतलब वो constant as it is रहेगा और f dash x. आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस. तो
इस क्वेश्चन में है y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर, तो 3 एक कांस्टेंट है इंटू एक्स स्क्वायर, तो dy बाई डी एक्स रहेगा 3 इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर, तो 3 इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर इज 3 इंटू 2x, तो आंसर इज 6x. तो इफ y is equal to 3x square, y is equal to 3x square, dy by dx is 6x. dy by dx is 6x. Second question. If find dy by dx if y is equal to 5 into 8 का पावर x, 5 into 8 का पावर x. आप समझ रहे हो क्या? तो dy बाई डी एक्स रहेगा इस केस में y का डेरिवेटिव लिया dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 5 इंटू डेरिवेटिव ऑफ 8 का पावर x, तो इट इज 5 इंटू डेरिवेटिव ऑफ 8 टू द पावर x होता है 8 का पावर x इंटू लॉग 8. समझ रहे क्या? इसका मतलब अगर कांस्टेंट रहा तो एज इट इज वो बाहर आ जाएगा. आप समझ रहे हो क्या बच्चों? तो व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ, अगर इसका रूल याद रखना है आपको, तो डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इनटू एफ ऑफ एक्स, कांस्टेंट इनटू एफ ऑफ एक्स इज ऑलवेज इक्वल टू कांस्टेंट इनटू डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स, कांस्टेंट इनटू डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स. प्लीज रिमेंबर दिस रूल, एक बॉक्स करके ये रूल आप लिख लेना. डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इनटू एफ ऑफ एक्स is equal to constant into derivative of f of x, constant into derivative of f of x. लिखा हो जो यहां तक? ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूं मैं. थर्ड, फाइंड dy बाई डी एक्स, फाइंड dy बाई डी एक्स इफ फर्स्ट क्वेश्चन y इज इक्वल टू 8x क्यूब, सेकेंड y इज इक्वल टू 32x का पावर 5, थर्ड y इज इक्वल टू 8 इंटू e टू द पावर x, fourth y is equal to 18 log x, fifth y is equal to 18 into x का पावर -5, sixth y is equal to -32 x का पावर -10. चलो मैं वेट करता हूं आपके आंसर का, प्लीज सॉल्व करो. बहुत बेसिक कैटेगरी के क्वेश्चन है. फाइंड dy बाई डी एक्स. अब ये 6 क्वेश्चन मतलब 6 एमसीक्यूज हो सकते हैं भाई. y इज इक्वल टू 8x क्यूब, फाइंड dy बाई डी एक्स, 4 ऑप्शन रहेंगे आपके सामने. अब यहां पे मैं ऑप्शन नहीं दे रहा हूं, डायरेक्ट आपको सॉल्व करना है. ठीक है, 1 सेकंड का एक क्वेश्चन है एक्चुअल वैसे देखा जाए तो. ऑल दीज क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन ओनली वन रूल, जो ऊपर बॉक्स में मैंने लिखा हुआ है. क्या रूल है? डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इनटू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कांस्टेंट इनटू डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स. कर रहे क्या सॉल्व? तो फर्स्ट क्वेश्चन है y इज इक्वल टू 8x क्यूब, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 8 इंटू डेरिवेटिव ऑफ x क्यूब विच इज इक्वल टू 8 इंटू 3x स्क्वेयर, तो आंसर इज 24x स्क्वेयर. सेकेंड क्वेश्चन y इज इक्वल टू
32 x का पावर 5, therefore dy by dx is equal to 32 into derivative of x to the power 5. तो it is 32 into 5x का पावर 4. तो आंसर इज 160 x का पावर 4. 160 x का पावर 4. Then third, y is equal to 8 into e to the power x. Therefore, dy by dx is equal to 8 into derivative of e to the power x, which is equal to 8 into e to the power x. Fourth question, y is equal to 18 log x. Y is equal to 18 log x. So dy by dx is equal to 18 into derivative of log x. 18 into derivative of log x. So answer is 18 into 1 by x, which is obviously equal to 18 by x. 18 by x. Correct or not? Fifth question, y is equal to 18 into x का power minus 5. Therefore, dy by dx is equal to 18 into derivative of x का power minus 5. So it is 18 into minus 5 into x का power minus 5 minus 1, that is minus 6. So answer is minus 90 divided by x का power 6. x का power minus 6 नीचे आके x का power 6 हो जाएगा. And sixth and last question is y is equal to minus 32 x का power minus 10. Therefore, dy by dx is equal to minus 32 into derivative of x to the power minus 10, which is equal to minus 32 into minus 10 into x का power minus 10 minus 1, that is minus 11. So answer is 320 divided by x का power 11. 320 divided by x का power 11 is dy by dx. तो ये all 6 questions we have solved. बहुत बेसिक क्वेश्चंस है, बट इसी से हमारा कंसेप्ट क्लियर होगा बच्चों. तो बहुत जरूरी है कि आप ये सब सॉल्व कर रहे हो. ठीक है, तो इससे हमें क्या याद रहेगा, कभी भी इसके आगे डेरिवेटिव ऑफ, याद रखो, एकदम दिमाग में फिट कर दो, डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इनटू एफ ऑफ एक्स. कांस्टेंट इनटू एफ ऑफ एक्स, कोई भी एक नंबर इनटू एफ ऑफ एक्स. ओके, एफ ऑफ एक्स कुछ भी हो, फिर एनीथिंग इन टर्म्स ऑफ एक्स इज एफ ऑफ एक्स, इज इक्वल टू कांस्टेंट इनटू derivative of f of x. Please remember this rule. Derivative of constant into f of x is equal to constant into derivative of f of x. Hope you'll remember this rule. Derivative of constant into f of x is equal to constant into derivative of f of x. लिख के रखो ये सब लोग, और पहले भी हमने 2 बार लिखा है. ओके, फिर चलो, फिर और एक क्वेश्चन, और ऐसे क्वेश्चन देता हूं मैं आपको कुछ. फाइंड dy by dx. फाइंड dy by dx if. फाइंड dy by dx if. चलो मैं इधर 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन देता हूं वापस. आप ऐसे ही लिख देना लगे तो एक के नीचे 1 2 3 4 5 6. Find dy by dx if y is equal to minus 40 x का पावर minus 5, y is equal to 8 root x, y is equal to 7th root of x square, y is equal to 32 into 8th root of 5, y is equal to e to the power x. या एक काम करो, y is equal to 10 into e to the power x, y is equal to 285 log x. 285 log x. तो 6 क्वेश्चन है, आप प्लीज खुद आंसर फाइंड कर लेना बच्चों भी, प्लीज. Seventh question, y is equal to
32x का पावर 9। तो 7 क्वेश्चन है, आप प्लीज सॉल्व करो। फाइंड dy by dx if y is equal to is given to us. Find dy by dx. कुछ लोगों ने इसके पहले सीखा रहेगा कहीं डेरिवेटिव, उनके लिए बहुत बेसिक क्वेश्चन है, बट फिर भी भाई तुम प्रैक्टिस कर लेना। अब लेक्चर्स ऐसे स्किप मत किया करो, कुछ खुद को बहुत होशियार नहीं समझने का। अपने सामने जो बैठा है ना, वो 15 साल पहले सीए बन चुका है, तो मैं ये सिखाने का पेशेंस रखता हूँ, तो आपने ये सीखने का भी पेशेंस रखने का। जिन्होंने ऑलरेडी कभी सीखा है उनके लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि मेरे सामने सब टाइप के स्टूडेंट्स हैं। मेरे सामने कोई वो बच्चा भी है जो गांव में मराठी मीडियम में पढ़ा है, जिसने डेरिवेटिव का ज़िंदगी में पहली बार नाम सुना है। मेरे सामने वो भी बच्चा हो सकता है पेन ड्राइव से अटेंड कर रहा है, जो कहीं यहाँ पे कॉन्वेंट में पढ़ा हुआ है, जिसको ये ऑलरेडी आता है, जो समझ रहा है क्या। मेरे सामने वो भी बच्चा है कोई डिस्ट्रिक्ट में इंग्लिश मीडियम में पढ़ा हुआ है, जिसको थोड़ा बहुत आता है, थोड़ा बहुत उसको सिखाना पड़ता है। तो हर कैटेगरी का सामने बच्चा है यहाँ पे। तो आई एम टीचिंग फ्रॉम दैट एंगल कि बच्चों को इसके पहले कुछ भी नहीं आता है, समझ रहा है कि नहीं। एंड वो एंगल से सीखेंगे तो जो बच्चों को कुछ अगर आता है इसके पहले से, तो उसका भी फायदा है इसमें, ऐसा उसका कोई नुकसान नहीं है इसमें, उसके लिए ज़्यादा प्रैक्टिस है या नहीं। तो सॉल्व किया करो। बेसिकली अपन फाउंडेशन के स्टूडेंट है, 12th के स्टूडेंट है, जो भी कुछ है, हमने अभी स्टूडेंट की तरह रहना है कि नहीं। एंड स्टूडेंट की तरह मतलब जो टीचर बता रहा है वो अपना एक्सपीरियंस टीचर है, राइट। उसको कुछ अपने से थोड़ा क्यों ना हो ज़्यादा पता है, अपने उनकी बात सुनना चाहिए, है कि नहीं। ये होता है स्टूडेंट। मराठी में बताना है तो शहानपणा ठीक है, अति शहानपणा कामाचा नहीं है, ठीक है। और स्मार्ट मत बनना नेसेसरी, समझ रहे हो। कभी कुछ एक्सपीरियंस के बेसिस पे कोई कुछ बता रहा है तो इंस्ट्रक्शन फॉलो किया करो, ठीक है। तो 6 क्वेश्चन से लेट अस सॉल्व। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू -40 इंटू डेरिवेटिव एक्स टू द पावर -5। डायरेक्ट लिख दो डेरिवेटिव एक्स टू द पावर -5 का, -5 इंटू एक्स का पावर -6। तो आंसर इज गोइंग टू बी 200 डिवाइडेड बाय एक्स का पावर 6। समझा क्या। मैंने ऐसे लिखा नहीं अभी, -40 इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स टू द पावर -5, जैसे मैं ऊपर लिखता था, अब डायरेक्ट कर रहा हूं। इतना समझ में आना चाहिए आपको डायरेक्टली। नेक्स्ट, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 8 तो कांस्टेंट है, इंटू डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स इज 1/2 रूट एक्स। तो आंसर इज गोइंग टू बी 4 डिवाइडेड बाय रूट एक्स, 4 डिवाइडेड बाय रूट एक्स। नेक्स्ट, ओके, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर का 7th रूट है, तो देखो y इज इक्वल टू, मैं y लिख रहा हूं अभी, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर का पावर 1/7 विच इज इक्वल टू x का पावर 2/7। तो y इज x का पावर 2/7, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2/7 x का पावर 2/7 -1, तो इट इज 2/7 x का पावर 2 - 7, 2 - 7, तो it becomes -5/7, और you can write it as 2 divided by 7 into x का पावर 5/7 is dy by dx। पहले मैं y ही लिखा, समझ रहा है ना, x का स्क्वायर का पावर 1/7, ये तो y ही था, तो y itself is equal to x का पावर 2/7, x का पावर 2/7, तो x का पावर 2/7 का डेरिवेटिव क्या है, 2/7 इंटू एक्स का पावर 2/7 -1, करेक्ट है। नेक्स्ट, y इज इक्वल टू क्या है बोलो, ये 32 इंटू दिस इज 5 का पावर 1/8, 8 टू 5 मतलब 5 का पावर 1/8, करेक्ट। दिस इज y, देयरफॉर dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 32 इंटू 1/8 इंटू ये 5th रूट ऑफ x कर देना यहाँ पे, अदरवाइज तो ये कांस्टेंट ही है, 8th रूट ऑफ x कर देना प्लीज। सो इट इज 32 इंटू एक्स का पावर 1/8, तो 32 इंटू 1/8 इंटू एक्स का पावर 1/8 -1, तो आंसर इज 4 इंटू एक्स का पावर 1/8 -1 आता है 1 - 8, दैट इज -7/8, और यू कैन राइट इट एज 4 डिवाइडेड बाय एक्स का पावर 7/8। एंड अगर वो x नहीं होता है, वो अगर समझो 5 होता तो आंसर इज 0, डिवाइड बाय dx इज 0, क्योंकि कांस्टेंट का डेरिवेटिव इज 0। होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस। देन नेक्स्ट, y इज इक्वल टू 10 इंटू ई का पावर x है, तो इट इज 10 एज इट इज, इंटू ई टू द पावर x का डेरिवेटिव इज ई टू द पावर x।
समझा क्या? देन हियर dy by dx is equal to 285 constant as it is into derivative of log x is 1 by x. So it is 285 divided by x. Next dy by dx is 32 into 9x का पावर 8. तो 32 इंटू 9 आता है 288 इंटू एक्स का पावर 8. 288 इंटू एक्स का पावर 8. दिस इज द डेरिवेटिव. समझा सबको? पक्का? आपने खुद सॉल्व करना है, कुछ मिस्टेक रहा तो रेक्टिफाई करना है. हो गया? चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन. मैं यहां पे y दे देता हूं एंड आप dy बाई डी एक्स फाइंड कर देना. एक टेबुलर फॉर्म में क्वेश्चन सॉल्व कर देना. y मैं दे रहा हूं आपको एंड dy बाई डी एक्स आप फाइंड कर देना. ठीक है बच्चों? y मैं दे रहा हूं, dy बाई डी एक्स यू हैव टू फाइंड आउट. ठीक है? तो y का वैल्यू है 288 x का पावर 9, 19 x का पावर 7, 2 x का पावर 8, 13 x क्यूब माइनस 18 x का पावर 4, 11 x का पावर 9, 22 x का पावर माइनस 2, 88 x का पावर माइनस 3, माइनस 35 x का पावर माइनस 4. तो इन ऑल दिस केसेस you have to find out dy by dx. लास्ट क्वेश्चन था माइनस 35 x का पावर माइनस 4. तो मैंने आपको x दिया हुआ है हर केस में, सॉरी y दिया हुआ है एंड आपको dy by dx फाइंड करना है. इन शॉर्ट मैंने f of x दिया है और आपको f dash x फाइंड करना है. ऐसे भी बोल सकते हो आप. अगर मैंने y is f of x बोला है तो यू आर फाइंडिंग dy by dx इज नथिंग बट यू आर फाइंडिंग आउट f dash x. मतलब डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x यू आर फाइंडिंग. करो फिर सॉल्व प्लीज. करो करो खुद सॉल्व, होने दो मिस्टेक. y दिया है मैंने आपको एंड dy बाई डी एक्स यू हैव टू फाइंड आउट. इससे बेसिक मैं नहीं पढ़ा सकता भाई अभी. ठीक है? करो प्लीज, खुद सॉल्व करो. y दिया मैंने एंड dy बाई डी एक्स यू हैव टू फाइंड आउट. हाँ चलो, पहला 288 इंटू 9 कितना आता है? 2592. तो इसका आंसर इज 2592 x का पावर 8. अब मैं इसको एक्सप्लेन नहीं करूंगा, समझ रहा है सबको ये? देन 19 इंटू 7 का आंसर इज 133. तो इट इज 133 x का पावर 6. शायद समझता होगा 19 इंटू डेरिवेटिव x का पावर 7 एंड x का पावर 7 का डेरिवेटिव आया 7 इंटू एक्स का पावर 6. तो मैंने 19 इंटू 7 कर दिया. समझ रहा है ना? देन 2 इंटू 8 दैट इज 16 x का पावर 7. then 39 x square, then minus 72 x cube, correct or not? Then 99 x का पावर 8, then minus 44 x का पावर minus 3. समझ रहा है? 22 इंटू माइनस 2 इंटू एक्स का पावर माइनस 3 दैट इज माइनस 44 डिवाइड बाई एक्स क्यूब भी बोल सकते हो आप इसको. देन 88 इंटू दिस इज माइनस 264 इंटू एक्स का पावर माइनस 4. दिस इज माइनस 35 इंटू माइनस 4 आता है ये 140 इंटू एक्स का पावर माइनस 5. करेक्ट और नॉट? तुम चाहो तो इसको माइनस 44 डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब ऐसे भी लिख सकते थे. माइनस 264 डिवाइडेड बाई एक्स का पावर 4 ऐसे भी लिख सकते थे. दिस इज 140 डिवाइडेड बाई एक्स का पावर 5 ऐसे भी लिख सकते हो लास्ट के 3 आंसर्स को चाहो तो.
होप एवरीवन इज अंडरस्टैंडिंग दिस नाउ. मिस्टेक हुआ है तो अभी रेक्टिफाई करो और देखो आपका क्या मिस्टेक हुआ, एंड वो नेक्स्ट टाइम ना हो इतना केयर लो. ठीक है. ऐसा ही और एक बेसिक टेबल दे दूं मैं आपको y दे रहा हूं एंड यू हैव टू फाइंड आउट dy बाई डी एक्स. ये हो गया सबका लिख के. चलो बहुत बेसिक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, इधर ही लिखता हूं. y दे रहा हूं मैं एंड dy बाई डी एक्स मुझे चाहिए. तो y है 8x का पावर 5, 32x का पावर 8, माइनस 64 इंटू एक्स का पावर -2, माइनस 33x का पावर 3, 32x का पावर -2, 8x का पावर -1. चलो मैंने y दिया हुआ है आपको एंड प्लीज फाइंड आउट dy बाई डी एक्स. बहुत बेसिक क्वेश्चन है बच्चों. अगर ये लेफ्ट हैंड साइड में टेबल अगर आपने अच्छे से समझा है तो दिस इज जस्ट अ रिवीजन ऑफ दैट. डायरेक्ट आंसर लिखो आप अभी. y दिया मैंने एंड dy बाई डी एक्स आप लिखोगे, ये टेबल आप बनाओगे. y एंड dy बाई डी एक्स. हो रहा है सॉल्व. तो इसका आंसर है 40 इंटू एक्स का पावर 4, 32 इंटू 8 इट इज 256 इंटू एक्स का पावर 7 इज 128 एक्स का पावर -3 माइनस 99 एक्स स्क्वेयर -64 एक्स का पावर -3 एंड दिस इज -8 एक्स का पावर -2, -8 इंटू एक्स का पावर -2. ये जो लास्ट वाले है यू कैन राइट दिस एज -64 डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब ऑल्सो. तुम चाहो तो इसको -8 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वेयर ऐसे भी लिख सकते हो चाहो तो. चाहो तो इसको तुम 128 डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब ऐसे भी लिख सकते हो. समझ रहा है सबको? पक्का ये बेसिक क्वेश्चन सॉल्व करने आते हैं फिर आपको? यस और नो? चलो और थोड़ा मेरा पेशेंस ट्राई कर लो. मैं आपको y दे रहा हूं एंड मुझे dy बाई डी एक्स चाहिए. y दे रहा हूं, dy बाई डी एक्स चाहिए. कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं मैं एंड आप सबसे अब मुझे आंसर चाहिए मेरे भाई. एवरीबडी शुड गिव मी द आंसर. मैं आपको y दे रहा हूं एंड यू हैव टू टेल मी dy बाई डी एक्स. ओके. y है -18 रूट एक्स, 64 एक्स का पावर -5, एक्स का पावर 8/3, 3x का पावर 7/3, -18 एक्स का पावर 7/18, 34 एक्स का पावर -3/22, 18 एक्स का पावर -11/19. तो मैंने y दिया है आपको एंड dy बाई डी एक्स आपको फाइंड करना है. प्लीज प्लीज सॉल्व ऑन योर ओन. y दिया है एंड dy बाई डी एक्स आपको फाइंड करने के लिए बोला है मैंने. y इज गिवन, dy बाई डी एक्स इज टू बी कैलकुलेटेड. पहला -18 रूट एक्स है तो dy बाई डी एक्स इज गोइंग टू बी -18 इंटू 1/2 रूट एक्स. तो आंसर इज गोइंग टू बी -9 डिवाइडेड बाय रूट एक्स. -9 डिवाइडेड बाय रूट एक्स. देन
-320 x का पावर -6, और यू कैन राइट इट एज -320 divided by x का पावर 6. Next is 8/3 into x का पावर 8/3 minus 1. तो आंसर इज गोइंग टू बी 8/3 into x का पावर 8/3 minus 1 कितना आता है? 8 minus 3, that is 5/3. Correct or not? Then it is ये 3 as it is into 7/3 into x का पावर 7/3 minus 1. तो आंसर इज गोइंग टू बी 7 into x का पावर 7/3 minus 1 कितना आता है? 7 minus 3, that is 4/3. तो 7 into x का पावर 4/3. देन ये -18, ये तो कांस्टेंट है एज इट इज, इंटू 7/18 इंटू एक्स का पावर 7/18 minus 1. तो आंसर इज 7 इंटू एक्स का पावर, सॉरी -7 इंटू एक्स का पावर, इट इज -7 इंटू एक्स का पावर 7 minus 18, that is -11/18. -11/18. Hope you understood this. Yes or no? चलो नेक्स्ट इज 34 एज इट इज इंटू -3/22 एक्स का पावर -3/22 -1. करेक्ट है. तो आंसर इज 34 इंटू 3 कितना आता है? ये उसको 17 कर देता हूं, तो दैट इज -51/11 इंटू एक्स का पावर. सो दिस इज गोइंग टू बी 3 + 22. 3 + 22 is going to be 25. So this is going to be -25/22. -25/22. Then ये 18 as it is into -11/19 into x का power -11/19 -1. So answer is going to be -198/19 into x का power. So this is 11 plus 19, that is -30/19. -30/19. This is what is the final answer. आप चेक करो सारे कैलकुलेशंस, अगर कोई मेरा मिस्टेक है तो आप मुझे बताओ. These are the calculations. मैंने आपको y दिया था और dy/dx पूछा था. एंड कोई अगर आपका मिस्टेक होता है तो रेक्टिफाई करना है. नोटबुक में करेक्ट आंसर ही होना चाहिए तुम्हारे सामने. तो y दिया है एंड dy/dx मैंने पूछा था आपको. दीज आर द आंसर्स. एंड साथ साथ में आपको पता है रूल, डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इनटू f ऑफ x इज इक्वल टू कांस्टेंट इनटू डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x. कांस्टेंट एज इट इज बाहर आएगा इनटू डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x. सही है. समझा है सबको ये? पक्का? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. राइट ऑन. फाइंड, सब लोग लिखो क्वेश्चन. फाइंड dy/dx इफ, इसके अंदर मैं 2 क्वेश्चन देता हूं आपको. पहले ध्यान दो, सब लोग समझो और बाद में लिखो. इफ y इज इक्वल टू e⁻x प्लस log x, e⁻x प्लस log x. एंड दूसरा y इज इक्वल टू a⁻x माइनस √x, e⁻x माइनस √x. अब आप लोग सर आपने e⁻x का डेरिवेटिव सिखाया, log x का डेरिवेटिव सिखाया, बट अब ये दोनों का एडिशन रहा तो कैसे डेरिवेटिव? तो देखो बहुत सिंपल, मैं आपको रूल्स बताने जा रहा हूं अभी. प्लीज अंडरस्टैंड. डेरिवेटिव ऑफ, अगर समझो एक फंक्शन है f ऑफ x एंड कोई दूसरा फंक्शन है g ऑफ x, तो आंसर इज गोइंग टू बी स्ट्रेट डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x प्लस डेरिवेटिव ऑफ g ऑफ x. आप समझ रहे हो? मतलब अगर एडिशन रहा तो सीधा सीधा डेरिवेटिव स्प्लिट कर दो. ओके. नेक्स्ट, अगर समझो क्वेश्चन है डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x माइनस g ऑफ x,
तो उसका स्ट्रेट आंसर है डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस डेरिवेटिव ऑफ जी ऑफ एक्स। तो एडिशन सब्ट्रैक्शन रहा तो सीधा सीधा डेरिवेटिव स्प्लिट कर दो। इसको मैं दूसरे लैंग्वेज में ऐसे लिखता हूं, यहां पे सेम फॉर्मूला, डेरिवेटिव ऑफ u प्लस और माइनस v, वेर u एंड v आर वेरियस फंक्शंस ऑफ x, इज इक्वल टू du बाई dx, मतलब डेरिवेटिव ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू x प्लस और माइनस जो भी साइन है डेरिवेटिव ऑफ v विथ रिस्पेक्ट टू x, वेर u एंड v आर टू फंक्शंस ऑफ x, टू डिफरेंट फंक्शंस ऑफ, हो सकता है u f ऑफ x है, v g ऑफ x है, h ऑफ x है, वॉट एवर इट इज। ओके, तो एडिशन सब्ट्रैक्शन रहा, स्ट्रेट डेरिवेटिव अलग अलग कर दो सेपरेटली। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपको dy बाई डी एक्स फाइंड करना है, तो लेफ्ट हैंड साइड का डेरिवेटिव लिया मैंने, तो दिस इज गोइंग टू बी डेरिवेटिव ऑफ e टू द पावर x प्लस log x, so this is going to be derivative of e to the power x plus derivative of log x। तो डेरिवेटिव e to the power x क्या है, e to the power x, डेरिवेटिव ऑफ log x क्या है, 1 by x, दैट्स ऑल। करेक्ट। अब यहाँ पे तो मुझे समझाना था इसलिए सब ऐसे स्टेप वाइज लिखा, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आता है तो डायरेक्ट ही आपको समझना चाहिए ना यार, पहला फंक्शन e टू द पावर x है, दूसरा log x है, तो सीधा सीधा दोनों का डेरिवेटिव ले लो, एडिशन कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन में dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, मतलब डेरिवेटिव ऑफ लेफ्ट हैंड साइड ले लिया, इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ a टू द पावर x माइनस रूट x, a टू द पावर x माइनस रूट x, विच इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ a टू द पावर x माइनस डेरिवेटिव ऑफ रूट x, विच इज इक्वल टू a टू द पावर x log a माइनस 1 अपॉन 2 रूट x, minus 1 upon 2 root x. This is dy by dx. Hope you understood this. तो ये दो रूल समझे क्या बच्चों, बताओ, ये प्रॉपर सब कुछ अच्छे से लिख के ले लो, मैं वेट करता हूं 2 मिनट। तो डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स इज डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस डेरिवेटिव ऑफ जी ऑफ एक्स, समझ रहे हो आप। डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स का आंसर इज गोइंग टू बी डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस डेरिवेटिव ऑफ जी ऑफ एक्स, डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस डेरिवेटिव ऑफ जी ऑफ एक्स, समझ रहे हो बच्चों। प्लीज राइट डाउन दिस प्रॉपरली। हो गए, ओके चलो फिर राइट डाउन क्वेश्चन। फाइंड dy बाई डी एक्स, फाइंड dy बाई डी एक्स इफ y इज इक्वल टू a टू द पावर x प्लस log x प्लस x टू द पावर 5। तो सीधी सी बात है, अगर एडिशन में यहाँ पे 3 भी फंक्शन रहे तो कोई बात नहीं, तो यहाँ पे y इज इक्वल टू a टू द पावर x प्लस log x प्लस x टू द पावर 5 ऐसे दिया हुआ है। तो टेकिंग डेरिवेटिव, पूरा डिटेल में लिख के दे रहा हूँ मैं आपको, वैसे इतना लिखने की जरूरत नहीं है। टेकिंग डेरिवेटिव
ऑन both sides with respect to x. Taking derivative on both sides with respect to x. So it is going to be derivative of y with respect to x is equal to derivative of a to the power x plus log x plus x to the power 5 plus x to the power 5, which is equal to derivative of a to the power x plus derivative of log x plus डेरिवेटिव ऑफ x टू द पावर 5. इन शॉर्ट एडिशन सब्ट्रैक्शन में कुछ घबराना है नहीं, डायरेक्टली एक एक का डेरिवेटिव आपको फाइंड करते जाना है. तो इट इज गोइंग टू बी a टू द पावर x log a प्लस 1 बाय x प्लस 5 इंटू एक्स का पावर 4, 5 इंटू एक्स का पावर 4. अंडरस्टैंडिंग माय फ्रेंड्स? yes or no? So this is taking derivative on both sides with respect to x. दोनों साइड का डेरिवेटिव ले लिया हमने. तीन अलग अलग फंक्शंस थे, एडिशन था, तो सेपरेटली डेरिवेटिव फाइंड करके हमने ऐड कर दिया. समझा सबको ये? सेकंड, फाइंड dy by dx. फाइंड dy by dx if y is equal to 8x cube minus 13x square plus 55x plus 13 plus 13. Find dy by dx is a question. तो सबसे पहले तो y is equal to क्या है बताओ? It is 8x cube minus 13x square plus 55x plus 13. तो टेकिंग डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. अभी मैं लिखता नहीं यार बारी. टेकिंग डेरिवेटिव ऑफ बोथ द साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. तो डेरिवेटिव ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ले लिया, इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ राइट हैंड साइड. इट इज गोइंग टू बी 8x क्यूब माइनस 13x स्क्वायर प्लस 55x प्लस 13. तो इट इज गोइंग टू बी डेरिवेटिव ऑफ 8x क्यूब माइनस डेरिवेटिव ऑफ 13x स्क्वायर प्लस डेरिवेटिव ऑफ 55x प्लस डेरिवेटिव ऑफ 13. इतना तो समझता है आपको. अब बताओ डेरिवेटिव ऑफ 8x क्यूब. वैसे अब मैं इसको 8 इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब ऐसे लिख सकता हूं, बट अब इतना तो शॉर्टकट हम जानते हैं यार, इतना तो प्रैक्टिस किया है हमने ऊपर अभी. तो इसका आंसर आएगा 24x स्क्वायर माइनस 26x. मतलब डेरिवेटिव ऑफ 13x स्क्वायर क्या आना चाहिए एक्चुअली? 13 इंटू डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर. 13 इंटू डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर, तो 13 इंटू 2x इज 26x प्लस 55. डेरिवेटिव 55 क्यों आएगा? 55 इंटू डेरिवेटिव एक्स, 55 कांस्टेंट इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स इज 1 प्लस 0. डेरिवेटिव ऑफ कुछ भी कांस्टेंट रहने दो, उसका आंसर 0 है. तो फाइनल आंसर इज 24x स्क्वायर माइनस 26x प्लस 55. होप यू अंडरस्टूड दिस. करो साथ साथ में, प्रैक्टिस से ये इजी होगा और दूसरा कोई उपाय नहीं है. थर्ड क्वेश्चन, फाइंड dy by dx. फाइंड dy by dx इफ y is equal to 100x का पावर 5 माइनस 2 log x प्लस 35 e to the power x माइनस 8 का पावर x प्लस x to the power माइनस 3 प्लस x का पावर माइनस 3. तो ये y है और आपको dy by dx फाइंड करना है. करो सॉल्व प्लीज. y इज इक्वल टू 100x का पावर 5 माइनस 2 log x प्लस 35 e टू द पावर x माइनस 8 का पावर x प्लस x का पावर माइनस 3. ये मैंने आपको y दिया हुआ है एंड यू हैव टू फाइंड आउट dy by dx. You have to find out dy by dx. तो बताओ dy by dx मतलब टेकिंग डेरिवेटिव ऑफ बोथ द साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x. dy by dx इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ, ये पूरा लिखना पड़ेगा, मैं सबको डेरिवेटिव सेपरेट कर देता हूं. तो डेरिवेटिव ऑफ 100x का पावर 5, डेरिवेटिव ऑफ
2 log x plus derivative of 35 e to the power x minus derivative of 8 का पावर x प्लस डेरिवेटिव ऑफ x का पावर -3, तो इट इज 500 x का पावर 4, इतना तो समझता होगा आपको अभी, माइनस 2 बाय एक्स, 2 इंटू डेरिवेटिव लॉग एक्स इज 1 बाय एक्स, 2 तो कांस्टेंट है, प्लस 35 कांस्टेंट, डेरिवेटिव e टू द पावर x इज e टू द पावर x, माइनस 8 का पावर x log 8 प्लस -3 इंटू एक्स का पावर -4। करेक्ट और नॉट? ज़्यादा से ज़्यादा इसको सिंप्लीफाई करके हम ऐसे लिख सकते हैं 500 एक्स का पावर -4 एज इट इज -2 बाय एक्स प्लस 35 इंटू ई टू द पावर एक्स -8 टू द पावर एक्स log 8 -3 डिवाइडेड बाय एक्स का पावर 4। दैट्स ऑल। करेक्ट। सो दिस इज dy बाई डी एक्स। साथ में सॉल्व कर रहे हो, कुछ लिख रहे हो तो स्ट्रेट दिमाग में जाएगा। एक क्वेश्चन में मिस्टेक होगा, 2 में मिस्टेक होगा, 3 में मिस्टेक होगा, 4th में समझेगा, 4th में मिस्टेक हुआ 5th में समझेगा, 5th में मिस्टेक हुआ 6th में समझेगा। कभी ना कभी तो दिमाग में जाएगा ये। ऐसे थोड़ी है कि मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूं सिर्फ एक कंसेप्ट का। 4th क्वेश्चन, फाइंड dy बाई डी एक्स if y is equal to -22x का पावर 5 -32x क्यूब प्लस 44x का पावर 4 -33x प्लस 88। ये y है एंड यू हैव टू फाइंड आउट dy बाई डी एक्स। प्लीज सॉल्व ऑन योर ओन। वैसे तो एक स्टेप में होता है यार। अभी फाइंड dy बाई डी एक्स। If y is equal to -22x का पावर 5 -32x क्यूब प्लस 44x का पावर 4 -33x प्लस 88 is the value of y and you have to find out dy by dx. करो सॉल्व। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू -110 एक्स का पावर 4 -96 एक्स स्क्वेयर प्लस 44 इंटू 4 आता है 176 एक्स क्यूब -33 प्लस 0। एक स्टेप में ये आंसर है। अब बताओ आपको समझाया क्या? धीरे 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 करके मैंने नंबर ऑफ स्टेप्स कम किए एंड डायरेक्टली अब आंसर लिख रहा हूँ। अदरवाइज अगर मुझे पूरा डिटेल में भी लिखना है तो क्या करूंगा यार? डेरिवेटिव ऑफ -22 इंटू एक्स का पावर 5 विच कैन बी इक्वल टू -22 इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स का पावर 5। पूरा इसका स्टेप वाइज आंसर तो बता ही सकता हूं मैं, बट दिस इज व्हाट इज द फाइनल आंसर। होप यू अंडरस्टूड दिस। अगर समझो बाय चांस मान लो आपको इसका पूरा डिटेल में आंसर लिखना है तो इट कैन बी लाइक दैट। y इज इक्वल टू, चलो मैं एक बार बताता हूं आपको, y इज इक्वल टू -22 एक्स का पावर 5 -32 एक्स का पावर 3 प्लस 44 एक्स का पावर 4 -33 एक्स प्लस 88 इज द क्वेश्चन। उसके बाद मैं लिखूंगा टेकिंग डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड्स with respect to x. So it is going to be d by dx of y is equal to d by dx of complete right hand side, which is equal to -22 x का power 5 -32 x cube plus 44 x का power 4 -33 x plus 88। सही है। This can be written as डेरिवेटिव ऑफ -22 इंटू एक्स का पावर 5 माइनस डेरिवेटिव ऑफ 32x क्यूब, करेक्ट और नॉट,
प्लस डेरिवेटिव ऑफ 44x का पावर 4 माइनस डेरिवेटिव ऑफ 33x plus derivative of 88 is the answer. This can be written as minus 22 into derivative of x का power 5 minus 32 into derivative of x cube plus 44 into derivative of x to the power 4 minus 33 into derivative of x plus derivative of constant 0 है. Correct or not? This can be written as minus 22 into x का पावर 5 का डेरिवेटिव होता है 5x का पावर 4 माइनस 32 इंटू एक्स क्यूब का डेरिवेटिव है 3x स्क्वायर प्लस 44 इंटू एक्स का पावर 4 का डेरिवेटिव है 4x क्यूब माइनस 33 इंटू डेरिवेटिव एक्स इज 1 प्लस 0. तो इट कैन बी रिटन एज माइनस 110 एक्स का पावर 4 माइनस 96 एक्स स्क्वायर प्लस 176 एक्स क्यूब माइनस 33. तो अब देखो बच्चों यहाँ पे ये 5 स्टेप अप्लाई करके 5 6 जो भी कुछ है आंसर तो मैंने वही लाया है जो ऊपर डायरेक्टली लिखा था. जो डायरेक्टली मैंने एक स्टेप में वही आंसर लिखा था. देखो आप dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ये जो भी था dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ये सब रामायण करके भी वही आंसर है ना. dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू है या नहीं है. सेव इज आंसर आप देख सकते हो. यस और नो. चलो समझ रहा है फिर आपको ये. तो एटलीस्ट ये दो रूल समझे आपको एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन. डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स. तो समझो कल जाके आपको कोई बोल रहा है कि व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स प्लस एच ऑफ एक्स माइनस के ऑफ एक्स. तो इसका सीधा सीधा आंसर होगा डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस डेरिवेटिव ऑफ जी ऑफ एक्स प्लस डेरिवेटिव ऑफ एच ऑफ एक्स माइनस डेरिवेटिव ऑफ के ऑफ एक्स. तो एडिशन सब्ट्रैक्शन में कोई घबराओ मत, सीधा सीधा एक के बाद एक डेरिवेटिव फाइंड करते जाओ. तो विच कैन बी रिटन एज एफ डैश एक्स प्लस जी डैश एक्स प्लस एच डैश एक्स माइनस के डैश एक्स. तो के डैश एक्स मतलब डेरिवेटिव ऑफ के ऑफ एक्स, एफ डैश एक्स मतलब डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स, जी डैश एक्स मतलब डेरिवेटिव ऑफ जी ऑफ एक्स. समझ रहे. एंड कुछ नहीं बोल रहा है मतलब डेरिवेटिव जब मैं बोल रहा हूं तो इट इज ऑब्वियसली विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. विथ रिस्पेक्ट टू एक्स छोड़ के कुछ रहा तो डेफिनेटली क्वेश्चन में बताया जाएगा. ठीक है, लिख रहे हो सब लोग. ये भी लिख देना प्लीज. डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स प्लस एच ऑफ एक्स माइनस के ऑफ एक्स का आंसर इज गोइंग टू बी डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस डेरिवेटिव ऑफ जी ऑफ एक्स प्लस डेरिवेटिव ऑफ एच ऑफ एक्स माइनस डेरिवेटिव ऑफ के ऑफ एक्स. समझा सबको ये पक्का. बहुत बेसिक बेसिक क्वेश्चन ले रहा हूं यार. एक्चुअली ये 10 मिनट में सिखाया जाता है जो अभी मैं 1 घंटे से बता रहा हूं. है कि नहीं. चलो और एक बहुत सिंपल टेबल कंप्लीट करते हैं. मैं आपको y दे दूंगा एंड यू हैव टू फाइंड आउट dy बाई डी एक्स. मैं आपको y दे रहा हूं एंड यू हैव टू फाइंड आउट dy बाई डी एक्स. मतलब अगर मैं आपको f ऑफ x दे रहा हूं तो यू हैव टू फाइंड आउट f डैश x. तो सपोज y इज f ऑफ x तो dy बाई डी एक्स मतलब f डैश x आपको फाइंड करना है. ठीक है बच्चों. ओके, इट इज 8x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7 40x क्यूब माइनस 30x का पावर 5 प्लस 8x 8x का पावर माइनस 4 माइनस 33x का पावर माइनस 5 प्लस 88x 35x 88 x का पावर माइनस 8
3x का पावर 5 प्लस 8x का पावर 4 प्लस 33x का पावर 3 माइनस 22x स्क्वेयर प्लस 16x माइनस 80, 2x का पावर 4 प्लस 8x क्यूब माइनस 19x प्लस 35x स्क्वेयर। तो मैंने y दिया है एंड यू हैव टू फाइंड आउट dy बाई डी एक्स। प्लीज प्लीज सब लोग खुद सॉल्व करो बच्चों, प्लीज रिक्वेस्ट है मेरा सबको। एंड मैं हाथ जोड़ के सबको बता रहा हूं भाई, अच्छे से प्रैक्टिस करो मेरे साथ यहां पे। ओवर कॉन्फिडेंस में मत जाओ, मैं वापस बता रहा हूं। मैं आपको एकदम बेसिक से एडवांस लेवल तक लेके जाऊंगा। कुछ लोग बेसिक छोड़ देंगे बोल के बहुत इजी है बोल के, बट वो बाद में नहीं पर्पस सर्व होगा। क्वेश्चन का लेवल टफ होते जाएगा बाद में, बट तुम भी तब तक टफ बनना चाहिए ना बाय सॉल्विंग दीज बेसिक क्वेश्चंस, तभी तो वो क्वेश्चन सॉल्व होंगे बाद में। एंड जैसे 1000 बार मैंने बताया रहेगा, एग्जाम में ऐसा कुछ नहीं कि हर क्वेश्चन टफ रहता है। एग्जाम में देखो वापस बता दूं, 60 to 70 क्वेश्चन ऐसे रहते हैं जो कोई भी सॉल्व कर सकता है आराम से। 15 से 20 क्वेश्चन ऐसे रह सकते हैं थोड़े मिडिल लेवल के, एंड एक 10 से 15 क्वेश्चन ऐसे रहते हैं जो एक्चुअल में बहुत टफ है कि नहीं। बट और भी मैंने बताया रहेगा, कुछ लोग क्या करते हैं, वो 15 क्वेश्चन टफ है वो लेके आते हैं, बोलते कि सर ये 15 क्वेश्चन बहुत टफ थे, मुझे सॉल्व नहीं हुए। हाँ ठीक है भाई, कितने मार्क्स आए तुझे फिर? 12, 15, 17, है कि नहीं। वो 15 क्वेश्चन टफ थे तो 85 में से 85 लाना था ना तुझे, वो नहीं है। अपने बेसिक के भी राडे है, तो इसलिए मैं बोल रहा हूं ठीक से पढ़ाई करो। चलो y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, तो यू हैव टू फाइंड आउट dy बाई डी एक्स, दैट इज एफ डैश एक्स। करे सॉल्व फिर। तो इसका आंसर है 16x प्लस 5, दिस इज 120x स्क्वेयर माइनस 150x का पावर 4 प्लस 8 माइनस 32x का पावर माइनस 5 प्लस 33 इंटू 5 इज 165 बराबर ना, प्लस 165x का पावर माइनस 6 प्लस 88, 35x का डेरिवेटिव 35, 88 इंटू माइनस 8, तो 88 इंटू 8 दिस इज माइनस 704 इंटू एक्स का पावर माइनस 9, देन 15x का पावर 4 प्लस 32x क्यूब प्लस 99x स्क्वेयर माइनस 44x प्लस 16 माइनस 0, लिखने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट इज 8x क्यूब प्लस 24x स्क्वेयर माइनस 19 प्लस 70x। दिस आंसर समझ रहा है सबको? फिर ये पक्का पक्का समझा क्या? एटलीस्ट दिस एडिशन सब्ट्रैक्शन में डेरिवेटिव कैसे लाते हैं। ओके अब एक आज के लिए लास्ट 1-2 क्वेश्चन लेता हूं मैं, एंड देन विल कंटिन्यू। एक एक लेक्चर में आपको कुछ बहुत ज़्यादा बोर नहीं करूंगा मैं। ओके आप सुनो ध्यान से। सपोज क्वेश्चन इज डेरिवेटिव ऑफ 5 टू द पावर x इंटू log 5, डेरिवेटिव ऑफ 5 टू द पावर x इंटू log 5 आपको फाइंड करना है। डेरिवेटिव ऑफ दिस मतलब फाइंड dy बाई डी एक्स इफ y इज इक्वल टू 5 टू द पावर x इंटू log 5, ये क्वेश्चन है। अब यहां पे एक फंक्शन इनटू अदर फंक्शन है। अब कुछ को लोगों को लगा होगा सर बहुत सिंपल है, 5 टू द पावर x का डेरिवेटिव ले लो, log 5 का डेरिवेटिव ले लो, या तो log x ले लेता हूं यहां पे, log x समझ रहे हो, इसका डेरिवेटिव ले लो और मल्टीप्लाई करो। तो ऐसा नहीं है, सुनो ध्यान से। डेरिवेटिव ऑफ, अगर समझो एक है f ऑफ x, दूसरा फंक्शन है g ऑफ x, डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x इंटू g ऑफ x, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आंसर ऑफ दैट इज गोइंग टू बी डेरिवेटिव ऑफ, आंसर ऑफ दैट इज गोइंग टू बी डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x इंटू डेरिवेटिव ऑफ g ऑफ x। ऐसा अगर किसी को लग रहा है तो वो गलत है।
ऐसे डायरेक्ट डिवाइड कब कर सकते हैं, दोनों को सेपरेट कब दे सकते हैं, ओनली फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो मैं वापस बता दूं, देखो ऐसा कोई रूल नहीं है। तो रूल क्या है वो बताता हूं फिर। एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स का डेरिवेटिव रहा तो आंसर इज एफ ऑफ एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ जी ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स। आप समझ रहे हो क्या बच्चों? दिस इज द रूल। कुछ जा रहा है दिमाग में? डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स। तो आप बताओ यहां पे आंसर क्या आना चाहिए, ये रूल यूज कर लिया तो इट इज 5 टू द पावर एक्स, इट इज 5 टू द पावर एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स प्लस log x into derivative of 5 to the power x is the answer. So it is 5 to the power x into 1 by x plus log x into 5 to the power x into log 5. Log x as it is, derivative of 5 to the power x आप जानते हो। At the most इसमें 5 to the power x कॉमन आ सकता है, तो ब्रैकेट में रहेगा 1 by x प्लस log x log 5। log x log 5 में कुछ कॉमन वॉमन नहीं आने वाले मेरे भाई, नहीं तो log कॉमन लोगे होगा या फिर कल्याण। ठीक है, दिस इज द आंसर। अब एक काम करते हैं, ये रूल सही है क्या जानने के लिए एक बहुत बेसिक क्वेश्चन लेते हैं जिससे क्रॉस चेक भी हो जाएगा। अब आप मुझे बताओ डेरिवेटिव ऑफ एक्स टू द पावर 5 क्या आना चाहिए? हाँ बताओ, 5 इंटू एक्स का पावर 4 आना चाहिए, करेक्ट और नॉट? तो अगर मैं समझो डेरिवेटिव ऑफ एक्स टू द पावर 5 को मैं एक्स क्यूब इंटू एक्स स्क्वेयर करता हूं, एक्स क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब, तो अब ये भी तो एक्स टू द पावर 5 है, तो इसका भी आंसर 5 इंटू एक्स का पावर 4 आना चाहिए मेरे भाई। डेरिवेटिव ऑफ एक्स टू द पावर 5 इंटू एक्स का पावर 4 है कि नहीं? तो डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब का क्या आंसर आना चाहिए? यही आना चाहिए। तो अगर आप डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब लोगे तो आंसर गलत होगा। तो क्या करना पड़ेगा इधर, एक्स स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब प्लस एक्स क्यूब इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर। तो बताओ इट इज एक्स स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव एक्स क्यूब क्या आता है, 3x स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब इंटू डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर है 2x। सो दिस इक्वल टू 3x का पावर 4 प्लस 2x का पावर 4। तो आंसर इज 5 इंटू एक्स का पावर 4। देखो अब आंसर मैच हुआ। एंड इसी रूल को हम लोग डेरिवेटिव ऑफ u इंटू वी का रूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डेरिवेटिव ऑफ u इंटू वी। तो क्या रहेगा डेरिवेटिव ऑफ u इंटू वी? u इंटू डी वी बाई डी एक्स प्लस वी इंटू डी यू बाय डी एक्स। एंड ऐसा ही और एक डिवीजन के लिए रूल है, वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। यहां तक समझा है क्या मुझे बताओ? प्रॉपरली सब कुछ अच्छे से लिख के लो। ये जो मैंने रूल लिखा है इसको बॉक्स करो। सो दिस इज मल्टीप्लीकेशन के रिलेटेड रूल। तो जब भी कोई दो फंक्शन का मल्टीप्लीकेशन आएगा तो कैसे डेरिवेटिव्स लेते, ये मैंने बताया आपको। ठीक है, समझ रहा है क्या सबको? तो देखो डेरिवेटिव ऑफ एक्स टू द पावर 5 यहाँ पे नीचे, उसका आंसर तो एक स्टेप में हमें पता था, 5 इंटू एक्स का पावर 4। तो मैंने क्या किया, उसको यू इंटू वी के फॉर्म में लिखा, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब ऐसे लिख दिया। एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब मतलब होता तो एक्स टू द पावर 5 हुई है, तो आंसर तो ऑब्वियसली मैच होना ही चाहिए, 5 इंटू एक्स का पावर 4। एंड आंसर कब मैच हुआ? अगर हमने वो यू इंटू वी वाला रूल अप्लाई किया तो हमें तीन रूल पता है अभी बेसिकली। डेरिवेटिव यू प्लस वी का रूल पता है, डेरिवेटिव यू माइनस वी पता है, एंड डेरिवेटिव यू इंटू वी पता है। अब डेरिवेटिव यू डिवाइड बाय वी हमें पता नहीं है, वो कल पता चल जाएगा। ठीक है, तो यहां तक है क्लैरिटी? यहां तक है क्लैरिटी? इतना लिख के लो। मैं आपको एक होम एक्सरसाइज देता हूं आज के लिए। एक होम एक्सरसाइज कल आप कंप्लीट करके लाओ, ठीक है?
ये हो गया क्या बच्चों? चलो फिर लिखो, होम एक्सरसाइज क्वेश्चन लिखो। y का वैल्यू मैं आपको दूंगा एंड यू हैव टू फाइंड आउट dy बाई डी एक्स। y का वैल्यू मैं आपको दूंगा एंड यू हैव टू फाइंड आउट dy बाय dx। ये तुम्हारा आज का होमवर्क है, 5 मिनट लगेंगे इसको। y का वैल्यू मैं देने वाला हूं एंड यू हैव टू फाइंड आउट dy बाई डी एक्स। ओके, तो y का वैल्यू है 33 x का पावर 8 प्लस 22 x का पावर 7 प्लस 55, 2x का पावर -5 प्लस 7x का पावर 8, e टू द पावर x प्लस log x, 32x माइनस x का पावर 5 माइनस 33x का पावर -8, a to the power x into e to the power x, 5x into e to the power x, log x into x to the power 5, 22x minus 5, 66x cube minus log x, 35x into a to the power x, log x plus 55, 25 माइनस 3x क्यूब। तो मैंने y के वैल्यूज आपको दिए हुए एंड इन ऑल दिस केसेस यू हैव टू फाइंड आउट dy बाई डी एक्स। क्वेश्चन कॉपी करके ले लो अच्छे से, ठीक है। एंड कल का लेक्चर, नेक्स्ट लेक्चर अटेंड करने के पहले आप ये सॉल्व करोगे। भले आप इमीडिएटली इसके बाद में भी नेक्स्ट लेक्चर अटेंड करने वाले रहोगे, तो पहले ये सॉल्व करोगे एंड देन नेक्स्ट लेक्चर आप ऑन करोगे, ठीक है बच्चों। तो मैंने y दिया हुआ है आपको। इन शॉर्ट मैंने अगर आपको f ऑफ x दिया है तो आपको f डैश x पूछा है, ऐसे आप मान सकते हो। तो डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x मैंने पूछा है आपको। यहाँ पे u प्लस वी, u माइनस वी एंड u इंटू वी, ये तीन ही रूल आपको अप्लाई करना है। तो व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ u प्लस वी? du बाई डी एक्स प्लस dv बाई डी एक्स। व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ u माइनस वी? du बाई डी एक्स माइनस dv बाई डी एक्स। व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ u इंटू वी? ये रूल अच्छे से याद करो। डेरिवेटिव ऑफ u इंटू वी इज u इंटू dv बाई डी एक्स प्लस v इंटू du बाई डी एक्स। वापस बता दू, डेरिवेटिव ऑफ u इंटू वी इज u इंटू dv बाई डी एक्स प्लस v इंटू du बाई डी एक्स, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चंस लिख के ले लो आप एंड नेक्स्ट लेक्चर अटेंड करने के पहले आप ये सब सॉल्व करके आओगे। तो ये आज का होमवर्क है आपका। ठीक है, चलो, shall we stop here for the day? Thank you very much. Goodbye. See you in the next lecture.